अब सियासी खबरों का करते हैं। कांग्रेस को 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगने वाला है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रामनिवास रावत जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, वो आज कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। 6 बार के विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल होंगे। अकेले नहीं, सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन आज थामेंगे और विजयपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाने वाले हैं। तो ये खबर है सूत्रों के हवाले से कि रामनिवास रावत को बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें महत्वपूर्ण पद पार्टी में दिया जा सकता है, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। श्योपुर के विजयपुर से कांग्रेस विधायक रावत 6 बार के कांग्रेस से विधायक हैं। सत्यपाल सिंह को दरअसल टिकट दिए जाने से नाराज वो चल रहे थे, ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण खबर है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और इसे ही लेकर जब सवाल पूछा गया नरोत्तम मिश्रा जी से, जो कि ज्वाइनिंग टोली के संयोजक भी हैं, उनसे जब इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। रामनिवास जी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। समय समय पे हम मिलते रहते हैं और वो अगर कोई निर्णय लेंगे तो सोच समझ के लेंगे, ठीक ही लेंगे। तो देखिए, रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा है और खास तौर पर ग्वालियर चंबल की राजनीति में उनका एक अलग कद है, एक अलग पहचान है। बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं रामनिवास रावत, लेकिन उनका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि रामनिवास रावत अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव के बाद उन्हें पार्टी एक बड़ा सम्मानीय कद देगी, बड़ा सम्मानीय पद देगी। रावत को कैबिनेट में जगह भी दी जा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो काफी करीबी माने जाते हैं और सिंधिया ने पार्टी में सम्मान देने का उन्हें पूरा आश्वासन, पूरा भरोसा दिलाया है। लेकिन इसी के साथ आपको ये बता दें कि देखिए, एक तरह से कांग्रेस में लाइन लगी हुई है जाने वालों की और बीजेपी में आने वालों की। कल इंदौर में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हमने देखा अक्षय कांति बम के रूप में, और 24 घंटे के अंदर रामनिवास रावत को लेकर भी फिर से खबरें आने लगी है। लेकिन ये कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति चूक मानी जा रही है। कैसे, वो जरा आपको बता देते हैं। कांग्रेस में भगदड़ रणनीतिक चूक का नतीजा है, एक बड़ी भूल है। बड़े नेताओं का चुनाव ना लड़ना महंगा पड़ा। छोटे नेताओं को बीजेपी ने आसानी से मैनेज कर लिया। इंदौर से जीतू पटवारी को चुनाव लड़वाने का विचार था। इंदौर जैसी महत्वपूर्ण सीट को गंभीरता से नहीं लिया गया, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इंदौर जैसी सीट जो बीजेपी का गढ़ है, वहां से जीतू पटवारी को लड़वाने का विचार था, लेकिन ऐन वक्त पर अक्षय कांति बम को वहां से टिकट दिया और आपने देखा कि कल क्या हुआ। उन्होंने ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस लिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो देखिए, आपको ये बता दें कि ये एक रणनीतिक चूक मानी जा रही है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस के सीनियर लीडर और बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और इस बात को खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी स्वीकार किया कि अगर कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ता तो शायद ऐसी स्थिति निर्मित ही ना होती। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। क्या आप ऐसे पहले लीडर थे उमंग जी जिन्होंने कहा था कि सारे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, फिर ये पार्टी का फैसला, आपकी बात से जी, पार्टी का फैसला ये माना गया कि नहीं, आप और जीतू पटवारी नहीं लड़ेंगे। अगर आप दोनों भी मैदान में होते, भले ही समय ना दे पाते, तो शायद आज ये स्थिति ना बनती। देखिए, ये पार्टी का हाईकमान का निर्णय है जी, उसके अकॉर्डिंग हमको भी रहना पड़ता है। लेकिन जी, मैं तो उस दिन भी अपनी बात पे कायम था और आज भी बात पे कायम। मैं कभी बातों से या अपने स्टेटमेंट से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। और कांग्रेस नेता अक्षय बम के बीजेपी में जाने के बाद इंदौर संसदीय सीट पर बीजेपी की राह आसान हो गई है। बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी का कहना है कि पीएम मोदी से प्रभावित होकर अक्षय बम ने बीजेपी का दामन थामा। उन्होंने कहा कि इंदौर में बीजेपी जीत का एक नया इतिहास रचने जा रही है। से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनकी राह अब कहीं न कहीं लोकसभा इलेक्शन के लिए बहुत आसान हो चुकी है। वजह साफ है, कांग्रेस के कैंडिडेट अक्षय बम आप बीजेपी के हो गए। शंकर भाई, कैसे आप देखते हैं आज का पूरा सिनेरियो रहा? कांग्रेस के कैंडिडेट, चुनाव का मौका है और इस बीच में जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है।
देखिए, आज उन्होंने स्वयं कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है वही देश को आगे ले जा सकती है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पे सभी का, और भी जो कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की नीति भारतीय जनता पार्टी की नीति का समर्थन किया और वो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रचार करेंगे। कैसे आप देखते हैं बीजेपी का ये माइंड गेम है या फिर आप देख रहे हैं कि बीजेपी की रीति नीति से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं तमाम लोग? स्पष्ट उन्होंने अपनी बात में कहा है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी है देश में, भारतीय जनता पार्टी है वो देश को आगे ले जा सकती है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम किया है भाजपा ने। देखिए, हमने कभी ऐसा नहीं किया, स्वयं वो आए हैं, न हमने कभी चीरहरण किया। हम स्वस्थ राजनीति में विश्वास रखते हैं और उसी के अंदर हमने कहा है जो रीति नीति भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की विकास की नीति है उसमें जो समर्थन देगा वो उनका स्वागत है। क्या मान लिया जाए एक बड़ी जीत की और बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि अब तो मैदान लगभग साफ हो चुका है? मोदी जी के नेतृत्व में इंदौर इतिहास रचेगा, पर आपके माध्यम से मैं जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, मोदी जी के हाथ मजबूत हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। चलिए, शंकर लालवानी हैं बीजेपी के कैंडिडेट, लेकिन साफ तौर पर एक तरह से जो माइंड गेम बीजेपी का है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आगे निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब अक्षय बम जब बीजेपी में आ चुके हैं तो ऐसे में बीजेपी के लिए इंदौर संसदीय सीट पर जो है वो इस पूरे चुनाव की राह बहुत आसान नजर आ रही है। नरेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो देखिए, इंदौर की घटना के बाद कांग्रेस अब अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की निगरानी बढ़ा दी है। उम्मीदवारों की हर एक गतिविधि पर संगठन अब नजर रखने वाला है। कांग्रेस उम्मीदवारों से मिलने वालों की एक लिस्ट भी तैयार की जाएगी और आपको बता दें कि सभी 15 लोकसभा उम्मीदवार जिनकी निगरानी अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है, उनसे कौन मिलने आ रहा है, वो किससे मिलने जा रहे हैं, इनकी भी एक लिस्ट तैयार होगी। कांग्रेस पुराने और विश्वसनीय नेताओं को इस संबंध में जिम्मेदारी भी सौंप चुकी है। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार ने जब कल अचानक से नामांकन वापस लिया, क्योंकि सुबह तक वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे और ऐन वक्त पर इंदौर सीट से नामांकन वापस लेकर उन्होंने बीजेपी में ज्वाइनिंग कर ली, बीजेपी में वो शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस अब सदमे में है। एक तरह से बहुत बड़ा झटका इसे कांग्रेस के लिए माना जाएगा। दूसरी तरफ आज रामनिवास रावत के भी बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। अब अभी आपको ये भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन पर निगरानी और ज्यादा कड़ी कर दी जाएगी। गुना से यादवेंद्र सिंह वजह मानी जा रही है कि पहले वो बीजेपी में थे और इसीलिए इनकी निगरानी की जाएगी। धार से राधेश्याम मुवेल, वजह टिकट बदलने वाली थी कांग्रेस, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बाद में जीतू पटवारी ने इसे लेकर सफाई दी थी। तो ये वो कुछ नाम हैं। हालांकि इनके अलावा भी और चेहरे हैं। 15 उम्मीदवार जो कि कांग्रेस में हैं, कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं, लेकिन अब इनकी निगरानी बढ़ा दी जाएगी। यानी कि अब कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रखने वाली है। हालांकि सबक ये पहले ही ले लेना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, जो पहले करना चाहिए था वो हुआ नहीं और अब हालांकि जो बड़ा झटका कल कांग्रेस को लगा है अक्षय कांति बम के रूप में, अब क्या निगरानी बढ़ा दी गई है? तमाम जो उम्मीदवार हैं, लिस्ट भी एक तरह से तैयार की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि अपने विश्वसनीयों को ही पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि उम्मीदवारों से कौन मिल रहा है, वो किससे मिलने जा रहे हैं, हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। देखिए, बिल्कुल अब 2 चरण के मतदान बचे हैं। ऐसे में 16 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें 15 सीटों की बात, एक सीट की बात करें तो अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में अभी भी 14 से 15 सीटें ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं चाहती कि आने वाले समय में इस प्रकार का कोई घटनाक्रम घटे। यही कारण है कि अब जो कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार हैं उन पर 24 घंटे निगरानी रखेगी कांग्रेस। खासतौर से जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो लगातार फीडबैक लेते रहेंगे कि हर एक एक्टिविटी पर, क्योंकि हमने देखा है कि कल अक्षय बम 9 या 10 बजे तक कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे और जब नहाने का बोलकर घर पहुंचे उसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन वापस ले लिया। तो ऐसे में आने वाले समय में इस प्रकार का कोई घटनाक्रम ना दोहराया जा सके, इसको लेकर अब अलर्ट मोड पर है कांग्रेस। खासतौर से यदि गुना की बात करें तो गुना में यादवेंद्र सिंह कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान ही
यानी 2023 में ही कांग्रेस का दामन थामा था, यानी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं उनको कांग्रेस में शामिल हुए। उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी का रहा है, विधायक जो उनके पिता है वो बीजेपी से विधायक रहे हैं, वो खुद जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के रडार पर वो भी है, तो कांग्रेस जरूर उन पर भी नजर रखेगी कि ऐसा ना हो कि पिछली खासतौर से गुना से सिंधिया के खिलाफ यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया है तो वो कहीं ना कहीं अपनी घर वापसी कर लें और कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान वहां उठाना पड़े। इसके साथ ही धार सीट को लेकर भी लगभग यही खबरें हैं कि राधेश्याम मोबाइल जिनको टिकट दिया गया था लेकिन सक्रियता नहीं होने के चलते खासतौर से टिकट बदलने को लेकर कांग्रेस विचार कर रही थी। तो ऐसे में बीजेपी की नजर ऐसे नेताओं पर भी है जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े रहे हैं या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी पार्टी के प्रति रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस अब नहीं चाहती कि आने वाले समय में कोई बड़ा झटका उसे लगे, क्योंकि 7 मई और 13 मई 2 चरणों में अब चुनाव होना है तो बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में हर एक कदम फूक फूक कर रखना कांग्रेस के लिए जरूरी है और यही कारण है कि अब सभी उम्मीदवारों पर कांग्रेस की पैनी नजर रहेगी। बिल्कुल, और देखना होगा कि आखिर इसका कितना नतीजा कांग्रेस को मिलता है। लेकिन ये बात फिर एक बार वही से आ जाती है कि जो काम पहले करना चाहिए था वो कांग्रेस ने करा नहीं, और शायद पहले बातचीत भी अगर इन प्रत्याशियों से या नेताओं से हो जाती तो शायद ये स्थिति कांग्रेस के अंदर निर्मित नहीं होती। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी के लिए बहुत